जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूँ पूरे एग्ज़ाम के एनालिसिस की वीडियो लेकर वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और देखना क्या है लेवल, और उसके बाद उस दिन की सारी शिफ्ट का मैं आपको एनालिसिस ऐसे ही बताने वाला हूँ। और उसके बाद कंपेयर करिए कि ऑनलाइन क्लासेस जो भी लोग पढ़ा रहे हैं अपने कोर्स भेजने के लिए किस हद तक वो बच्चों को गुमराह भी करते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं जानता हूँ आप ये बात नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है और उसका एनालिसिस आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पॉलिटी के प्रश्न हैं जो कि मैंने एग्जैक्ट लिख रखे हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको एनालिसिस की पूरी एक विस्तार वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर कर पाऊँगा। तो आप इसमें देखिए कि पॉलिटी के अनुच्छेद से किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के अनुच्छेद पूछा था। राष्ट्रीय आपातकाल का चुनाव अनुच्छेद पूछा था। उसके बाद 6 से 14 वर्ष बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। उसके बाद बिना शस्त्र के धरना प्रदर्शन का अधिकार। उसके बाद केशवानंद भारतीवाद। उसके बाद ग्राम पंचायत का गठन। तो आप देख रहे होंगे ये रहे लेवल। और उसके बाद और 2-3 क्वेश्चन थे जो थोड़ा बड़े थे, ये तो शॉर्ट थे, इस वजह से मैंने इसको नोट कर लिया। टोटल मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन थे जो आर्टिकल से डायरेक्ट आए हुए थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में इसको 70 से 80 बता रहे हैं। वो बच्चों को ये बता रहे हैं कि हर एक कैंडिडेट का अलग अलग एग्ज़ाम पेपर आया था, जबकि एक शिफ्ट में एक ही टाइप के पेपर होते हैं और भला क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए। मूल विधि की आपको मैं बता दे रहा हूँ 100%, सिर्फ इससे बाहर और कुछ नहीं आया था दोस्तों। एक धारा सिर्फ पूछा था, उसमें भी धारा 9 सही था जिसको हमने टिक किया था, लेकिन क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अधिनियम के बारे में पूछा था कि कब से आया था, तो इस तरह के 3 से 4 क्वेश्चन थे। और उसके बाद आईपीसी, सीआरपीसी और जितनी भी धाराएं आपने पढ़ रखी थी भाई मेरे, उसमें सिर्फ धारा 53 का लेकर आया था, और वो भी दंड के प्रकार पूछ रखा था कि अब दंड के कितने प्रकार हैं। टोटल 6 थे, जिसमें से एक प्रकार को उच्चतम न्यायालय ने उसको निरस्त करके सिर्फ 5 प्रकार के ही दंडों का प्रावधान अब बचा रह गया है। तो अब इससे बाहर दोस्तों और कुछ भी नहीं आया था मूल विधि में। आपको मैं बता रहा हूँ कि इतनी धाराएं याद किए, सब कुछ हुआ। और उसके बाद ये मेन टॉपिक रहा कि अधिनियम के बारे में सारी पढ़ के जानकारी जाना है, कब आया है। हो सकता है लेवल थोड़ा अब बढ़ा दें, तो आईपीसी और सीआरपीसी की जो मुख्य धाराएं हैं, मुख्य मतलब कोई भी अगर ऑनलाइन क्लासेस तो हम कहेंगे ना ही ठीक है, मतलब अगर किताबों में मुख्य धाराएं और मुख्यवाद, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद अगर एक आया है तो अब एक एक तो करके आता ही रहेगा। जो चीज़ें एक पेपर में आई हैं उसी से एकदम मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, जो अदर शिफ्ट हुई हैं वो उसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं। जैसे अगर अधिनियम का इसमें कोई और पूछा तो दूसरे में कोई और पूछ रहे हैं, इस टाइप से है। उसके बाद जीके का भी मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। और मैथ तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा कि मैथ में जो क्वेश्चन आए थे वो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आए थे 3 से 4। और ये मैंने देखिए रीजनिंग वाला हमने 3 से 4 वाला प्रकार बता दिया है। ऐसे थे जिसमें सिर्फ फ़र्क ये था कि उसमें डेटा का फ़र्क था। एक में डॉक्टर कुछ करके और दे दिया, एक में बेरोजगार ग्रामीण शहरी करके दे दिया, उसमें पूछ लिया कि शहरी और ग्रामीणों की संख्या बताओ। इस टाइप से तो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन थे। उसके बाद 10 से 12 क्वेश्चन दोस्तों, 3 से 4 डीआई में 10 से 12 क्वेश्चन पूछ रखा था। इतने आसान थे, मतलब सेल दिया था ABC 3 कंपनियां, उनकी सेल है। अब उसके बाद पूछ लिया कि बी की टोटल सेल कितनी थी, अलग अलग ईयर की सेल थी। अब एकदम मतलब बहुत ज़्यादा आसान था। बस ये है कि उसके अलावा जो और क्वेश्चन थे उसमें कैलकुलेशन था, सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन थे। उसके बाद उसमें कैलकुलेशन मेन मैटर था, उसी की वजह से लोगों ने अगर छोड़ा होगा, क्योंकि बड़े लेंदी टाइप के होते जा रहे थे, कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो वो भी बहुत आसान है। एडवांस मैथ का एक भी प्रश्न नहीं आया। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं जीके आपको दिखाने वाला हूँ। जीके में आप देखिए, जीके में 2 पार्ट कर दिए। जब आप वहाँ कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे और ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन टेस्ट आपका शुरू होगा, उससे पहले ही आपको बता देगा कि 24 क्वेश्चन आपके पॉलिटी और मूल विधि से अलग आएंगे, और 16 क्वेश्चन आपके जो हैं वो जीके के अलग आएंगे। जीके में भाई मेरे एक भी करंट अफेयर नहीं था, 2 से 3 साल के बीच वाले कोई भी एक क्वेश्चन नहीं दिखा। उसके बाद मैं बता दूं कि जीके में सबसे आसान टाइप के क्वेश्चन थे, और पॉलिटी मूल विधि मैंने ऊपर आपको बता दिया, उससे 24 क्वेश्चन थे उनमें से, और उसके बाद बहुत आसान आसान से थे। और जीके में सिर्फ अनुसरण टाइप का क्वेश्चन था कि अनुसरण करता है कि नहीं करता, मतलब स्टैटिक मान के चलिए। और वैसे कोई नहीं था कि कोई नदी या ये वो, मतलब ऐसा जीके नहीं कोई, मतलब आप उसको देखेंगे तो खुद ही सॉल्व कर लेंगे अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो। उसके बाद साइंस के 2-3 क्वेश्चन पूछा था, बीमारियों का लेकर एक बीमारी पूछा था, और 2 क्वेश्चन और पूछे थे जो परमाणु का संरचना चैप्टर है उसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब किसके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस टाइप। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पूरी समझ में आ गई होगी, और क्या लेवल रहा है वो भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, और चैनल से जुड़ जाना, जितने भी एनालिसिस होते रहेंगे। और साथ ही आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको अवश्य दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।